हेलो एवरीवन, मैं प्रेम शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है अबाउट सीरीज ऑफ एबीसी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें लास्ट क्लास में लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जिसमें हमने चारों पांच फॉर्म्स को देखा था। देयर आर फाइव फॉर्म्स ऑफ द पोइट ऑफ द लिटरेचर, लाइक पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म। उनके थोड़े से पार्ट्स को समझा था। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट्री। अब हम पोइट्री के बारे में समझेंगे इस क्लास में। तो इसका टाइटल आपको मालूम पड़ जाएगा, मतलब इस वीडियो का टाइटल जो होगा, द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एंड व्हाट इज पोइट्री। ये लास्ट क्लास की स्लाइड्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। इससे आगे लास्ट क्लास की लिंक जो है, मतलब पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी, और बाकी सारी चीजें तो वैसी ही है जैसे कि लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस की थी। चलिए, आज हम बात करेंगे व्हाट इज पोइट्री। कोशिश करूंगा कि मैं इस बार राइटिंग थोड़ा सा अच्छा रखूं, इससे आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आए। देखिए, फर्स्ट थिंग, पोइट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। पोइट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इट मीन्स जब कुछ भी नहीं था तब पोइट्री थी। ऑब्वियसली देखिए, हमारे जितने भी काव्य हैं, महाकाव्य हैं, जो भी चीजें हैं, वो किससे लिखी गई हैं? एपिक वगैरह जितने भी लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत, ये सब पोइट्रिक फॉर्म में है। और ना केवल महाभारत, हो ये जो हमारी बाइबल है, जो कुरान है, इसमें आयतें हैं, वो भी गाई जाती हैं, ना कि पढ़ी जाती है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पोइट्री। देन पोइट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अभी पोइट्री की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। ठीक, क्या हुआ भाई? एक सेकेंड, पेन टेस्ट की पिन खराब हो रखी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन मैनेज करेंगे इसे। चलिए, डिफाइन ऑफ पोइट्री, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हम पोइट्री की बात करें तो पहली डेफिनेशन आपके सामने आती है जो सर फिलिप सिडनी की है। सर फिलिप सिडनी क्या कहते हैं पोइट्री को लेके? कहते हैं कि पोइट्री इज अ पिक्चर, पोइट्री इज अ पिक्चर विद दिस एंड, with this end to teach and delight। कहते हैं कि पोइट्री क्या है? एक पिक्चर है जिसका अंत जो होता है वो आपको ज्ञान देना होता है, आपको खुशी देना होता है। ठीक, ये इनकी एक बुक है, किट्सन के वर्क है, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, फॉर पोइट्री। ठीक, ये स्टीफन गोशान था, उनके एक वर्क था, एब्यूज ऑफ पोइट्री के वर्क था उनका, तो उसके रिप्लाई में उन्होंने ये वर्क लिखा। दूसरा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं, जॉनसन, वो क्या कहते हैं पोइट्री को लेके कि पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रूथ। जॉनसन की स्पेलिंग गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, JOHNSON। क्या कहते हैं भाई? इनका एक वर्क था द स्टडी ऑफ पोइट्री। क्या वर्क था? द स्टडी ऑफ पोइट्री। इस वर्क के अंदर उन्होंने एक डेफिनेशन दी है पोइट्री की कि पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर प्लेजर विथ ट्रूथ। जो पोइट्री है वो यूनाइट करती है। पोइट्री इज द आर्ट, पोइट्री एक कला है किसका? प्लेजर को इकट्ठा करने, प्लेजर को सच्चाई के साथ इकट्ठा करने की, एकजुट कराने की,
कला है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री डेफिनेशन जो पोइट्री की है वो दी है वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, डिफाइन ऑफ पोइट्री। क्या कहते हैं भाई वर्ड्सवर्थ पोइट्री को लेके? वो कहते हैं कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, पावरफुल फीलिंग से, हाँ, इट takes its origin from emotion recollected in tranquility। ठीक, ये जो पोइट्री की डेफिनेशन है वो लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल वैलेड में दी हुई थी, जो 1800 में आया। प्रीफेस टू लिरिकल वैलेड कब आया? 1800। ठीक है, 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ एक वर्क लिखते हैं जिसका नाम होता है लिरिकल वैलेड, लेकिन वो अपने नाम से नहीं लिखते, इसको नाम लिखते नहीं है, एनोनिमसली पब्लिश कराते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि हाँ वर्क तो फेमस गया है, लेकिन इसे लोगों को समझने के लिए एक प्रीफेस की नीड है, इसीलिए उसमें ये प्रीफेस टू लिरिकल वैलेड ऐड करते हैं। आफ्टर सम टाइम 1802 में इसके अंदर एक और चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें और ऐड करते हैं, वो भी इसी का नाम से जाना जाता है, प्रीफेस टू लिरिकल वैलेड। ठीक है, कहते हैं कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोइट्री क्या है? पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग का, जो अपना ओरिजिन लेता है इमोशन से, जो ट्रैंक्विलिटी में खत्म होता है। कहते हैं अगर हमें पोइट्री लिखनी है तो पहले हमें अपने विचारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब विचार इकट्ठे कैसे होंगे भाई? कहते हैं जैसे कुछ पोइट्री अगर आपको अगर लिखनी है तो पोइट्री लिखने का सबसे जो सही तरीका है वो कैसे होगा, तो उनका सही तरीका होता है जैसे आपके दिमाग में कुछ इमोशंस आते हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं, तो उन फीलिंग्स को एकदम पोइट्री में नहीं लिखना है, पहले आप उन्हें और सोचिए, उन्हें अपने दिमाग में गहन जगह बनाने दीजिए, और जब वो अपने आप ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, मतलब वो जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जब वो ओवरफ्लो करने लग जाए, उस टाइम आप पोइट्री को लिखिए। तो जब पोइट्री उस टाइम लिखी जाएगी तो सबसे अच्छी पोइट्री होगी। क्लियर? ऐसा कहते हैं। ठीक, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जब हम इनके वर्क्स को पढ़ेंगे, जब वर्ड्सवर्थ को पढ़ाऊंगा मैं उस टाइम पे। वर्ड्सवर्थ ने ना केवल ये डेफिनेशन दी, बल्कि इसके अलावा एक डेफिनेशन और है कि पोइट्री इज, अरे भाई, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये किसने बोला है? ये भी वर्ड्सवर्थ की ही लाइन है। तो पोइट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वर्ड्सवर्थ हुए, सिडनी हुए, डॉक्टर जॉनसन हुए, सब लोगों ने इसके ऊपर लिखने की बात की, सबने इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया। अब कुछ फेमस पोइट्री की बात चल रही है, तो जॉन कीट्स भी अपनी डेफिनेशन देते हैं। जॉन कीट्स वो भी डेफिनेशन देते हैं पोइट्री की, कहते हैं KEATS लिखा हुआ है जॉन कीट्स कि इफ पोइट्री कम्स नॉट एज natural, if poetry comes not as natural as leaves to a tree, it has better not come at all. It has better not, अरे यार राइटिंग खराब हो रहा है, not come at all। कि अगर पोएट्री नेचुरली नहीं आ रही है तो इससे बड़ी, नेचुरल मतलब नेचर की तरह नहीं आ रही, जैसे कि
पेड़ों में पत्तियां अपने आप आती हैं, पोइट्री भी ऐसे नहीं आ रही है, तो इससे बढ़िया कि नहीं है। पोइट्री हम लोग लिख नहीं सकते हैं, पोइट्री पोइट्री नेचर है भाई। पोइट्री अपने आप आएगी, पोइट्री जी जाती है, ना कि हम उसे बना सकते हैं। पोइट्री क्या है? पोइट्री रियलिटी में कोई आर्ट, मतलब एक आर्ट है, लेकिन जो इमोशंस है, चाहे ऑथर की खुद के हो या ऑथर ने किसी से लिए, है ना। जब मैं पोइट्री को पढ़ाता हूँ, जब मैं पोइट्री के पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोइट्री, पर्सनल पोइट्री और इम्पर्सनल पोइट्री। मतलब या तो पोइट अपने विचारों को लिखेगा, मतलब अपनी फीलिंग्स को लिखेगा, या किसी और की फीलिंग्स को लिखेगा। जब पोइट्री मैं आपको बताया कि क्या इमोशंस हैं, तो भाई वो नेचुरली आने चाहिए ना। तो जॉन कीट्स कहते हैं, इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरल एज लीव्स टू अ ट्री, कि पोइट्री अगर वैसे नहीं आती जैसे कि पत्तों पे पेड़ और पत्तियां आती हैं, तो इससे बढ़िया पोइट्री नहीं है। इन लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है, जो रियल एक्सप्लेनेशन है, ये तो अभी मैं केवल समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, आपको ढंग से याद रखनी है, लेकिन जो रियल एक्सप्लेनेशन है तो उन्हें पढ़ाते रहेंगे, उस सेम टाइम पे आपको इनका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से मिलेगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आगे की जो वीडियो उसमें हो जाएगा करेंगे हम लोग। चलिए, पोइट्री की एक डेफिनेशन और है जो एसटी कॉलेज ने दी है। वैसे तो बहुत सारी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एसटी कॉलेज किसने दी है? एसटी कॉलेज ने दी। भाई एसटी कॉलेज की डेफिनेशन है, वो क्या है? द बेस्ट वर्ड, द बेस्ट वर्ड्स होगा इन देयर बेस्ट ऑर्डर। कहते हैं पोइट्री क्या है? ये पोइट्री के लिए कहते हैं, किसके लिए बोलते हैं? पोइट्री के लिए। कहते हैं पोइट्री क्या है? द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। एसटी कॉलेज कहते हैं इस चीज को अबाउट। भाई मैंने यार पोइट्री क्यों बताई? क्योंकि प्रोज के लिए कहते हैं वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। अगर ये प्रोज के लिए और प्रोज के लिए, दोनों एसटी कॉलेज ने ही बोली है, ये भी एसटी कॉलेज ने बोली है, ये भी एसटी कॉलेज ने बोली है, कि अगर वर्ड्स को उनके बेस्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं तो प्रोज है। लेकिन चुनिंदा वर्ड्स, जो बेस्ट वर्ड्स हैं, उनको अगर हम बेस्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं तो वो पोइट्री। क्लियर? अगर हम वर्ड्स को उनके बेस्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं तो प्रोज है, लेकिन अगर बेस्ट वर्ड्स को, चुनिंदा वर्ड्स, जो सबसे अच्छे वर्ड्स हैं, उनको हम लिख रहे हैं तो वो पोइट्री। क्लियर? बताइए। चीजें डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी। मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। भाई चलिए, तो ये, इसके अलावा पीवी शैली भी कहते हैं, पीवी शैली ये कहते हैं भाई, इनका जो डेफिनेशन दी है इन्होंने दी है, अ डिफेंस ऑफ पोएजी में। चलिए, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। पोइट्री, ठीक, कहते हैं कि पोइट्री, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट just a second, moments of the hap- moment of the poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest and best mind, of the happiest and best minds। ठीक है, ठीक है। पोइट्री क्या है? रिकॉर्ड है। व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। सबसे जो अच्छे और हैप्पीएस्ट मोमेंट है, और किसके? इन बेस्ट माइंड्स। ठीक,
तो ये कहते हैं कौन, पीवी शैली इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसी का नाम है डिफेंस ऑफ पोइट्री। न केवल इतना ही बल्कि मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत छोटी सी है और बहुत ही बढ़िया लाइन बोलते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। क्या कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। या पोइट्री इज आ है, चलो उनकी डेफिनेशन में एक बार चेक कर लो। नहीं यही है, हाँ चेक क्या करना है। पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कौन कहता भाई ये कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। कौन से वर्क में, इनका एक वर्क है, डबल टी है, मैथ्यू आर्नोल्ड, इनका एक वर्क है जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री, इस वर्क में वो ऐसा कहते हैं। क्लियर, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और रियलिटी भी कटाक्ष के लिए आज के टाइम में तो पोइट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है। रात इंदौरी एक लाइन थी, कहते हैं कि वो एक बार एक मुशायरे में गए होंगे तो शाम को उन्होंने कमेंट किया कि सरकार चोर, ठीक है। नेक्स्ट डे इनकी वीडियो है राज इंदौरी साहब की, जो उन्होंने पब्लिश की, किसी ने पब्लिश की इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो कहते हैं कि उन्होंने मुशायरे में बोला कि सरकार चोर, तो पुलिस वालों ने बुला लिया। बोलते हैं तुमने कल अपने मुशायरे में बोला सरकार चोर है, तो उन्होंने बोला हाँ बोला सा, कि क्यों बोला, तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कि मैंने ये बोला कि सरकार चोर है, ये नहीं बोला कि कहाँ की सरकार चोर। मैंने ये नहीं बोला कि इंडिया की है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है, कहाँ की, मैं नहीं बोला। तो पुलिस बोलती है कि मैंने क्या, हमें बेवकूफ समझ रखा है, हमें पता नहीं है कहाँ की सरकार चोर। तो ये उनका मुशायरा है, तो काफी अच्छी अच्छी बातें वो कह जाते हैं अपनी पोइट्री के माध्यम से। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अपने जीवन का लें, किसी और के जीवन का लें, लेकिन पोइट्री आप ये मानेंगे कि हाँ क्रिटिसिज्म का पार्ट तो प्ले करती है। चलिए, इसके अलावा थॉमस हार्डी की द पोइटिक वर्क है। थॉमस हार्डी, हार्डी जिन्हें हम रीजनल पोइट के नाम, रीजनल ऑथर के, नॉवलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, थॉमस हार्डी, उनका एक वर्क है द पोइट। इस वर्क के अंदर वो लिखते हैं कि पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मेजर। पोइट्री इज इमोशन पुट इनटू मेजर्स। देख रहे हो कि हम पोइट्री की डेफिनेशंस पढ़ने में हमें आधा घंटा लग जाएगा, बहुत पोइट्री है। ठीक, इसके बाद नॉर्थ ऑफ फायर के नाम आपने अगर सुना है तो उन्होंने भी पोइट्री की डेफिनेशन दी है। किसने, नॉर्थ ऑफ फायर ने। नॉर्थ ऑफ फायर, ये स्पेलिंग है FRY। इनका एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। इसमें लिखा हुआ है कि पोइट्री इज अ व्हीकल फॉर मॉरलिटी। क्या कहते हैं कि पोइट्री इज अ व्हीकल ऑफ, सॉरी व्हीकल फॉर मॉरलिटी, व्हीकल फॉर मॉरलिटी। ठीक, ट्रुथ एंड ब्यूटी, ट्रुथ एंड ब्यूटी, ये लाइन है। ठीक, नाउ द फैक्ट की पोइट्री का एक व्हीकल है फॉर मॉरलिटी, किसके लिए, मॉरलिटी के लिए, ट्रुथ के लिए, ब्यूटी के लिए। इसके अलावा रॉबर्ट फर्स्ट भी कहते हैं कुछ। रॉबर्ट फर्स्ट बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। स्टॉपिंग भाई व्हाट्स इन द इवनिंग, इन्हीं की पोइट्री है। चलिए भाई, क्या कहते हैं कि पोइट्री प्रोवाइड्स, पोइट्री प्रोवाइड्स द वन permissible way of saying one thing and meaning another. Way of saying one thing and meaning another. कि आपको कोई ऐसी बात कहनी है जिसका मीनिंग कुछ अलग हो और आप कहना कुछ और चाहते हो, तो उसके लिए पोइट्री बहुत अच्छी चीज है। पोइट्री बहुत अच्छी चीज है। ठीक, कुछ लोगों ने बुराई भी की है भाई इसकी, पोइट्री इज अ काइंड ऑफ मीनिंगलेस नॉनसेंस। तो ये भी बोला गया है पोइट्री के लिए कि पोइट्री इज द काइंड ऑफ, अरे अच्छी चीज है खराब चीज वो आप खुद देख सकते हैं।
इग्नियस नॉनसेंस। ये बोला गया था इशाक न्यूटन ने, इशाक न्यूटन साहब। इनका एक वर्क था, इनका एक वर्क था, इसका नाम था वेंट्स फैमिलियर, वेंट्स फैमिलियर short short saying of great man। इसमें देखा जाता है इस चीज को, ठीक। ये सारी चीजें पोइट्री की डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ी हुई है। लेकिन क्या जो डेफिनेशंस की बात हो चुकी है, डेफिनेशंस को क्या करें, तो इतना नहीं समझ में आ गया कि पोइट्री इज समथिंग विच इज गुड, है ना, कोई अच्छी चीज तो है। पोइट्री को और चीजों के बारे में समझते हैं, पोइट्री डेफिनेशन समझ में आ गई सब चीजों की, जिसमें से कौन किसकी इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। एक तो एस टी कॉलेज की इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट है, पीबी शैली वगैरह की इंपॉर्टेंट है, और एस टी कॉलेज की है, जॉन कीट्स की है। ये कुछ आपके पास बहुत अच्छी चीज पोइट्रीज है, ठीक, क्लियर है। चलो आ जाइए भाई आगे। तो पोइट्री क्या है भाई, थोड़ा साइंटिफिक बात भी कर लेते हैं कि पोइट्री इज ऑल्सो कॉल्ड वर्स। पोइट्री को वर्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अनकाउंटेबल, पोइट्री अनकाउंटेबल है। पोइट्री कैसी है, अनकाउंटेबल, ठीक। पोइट्री अनकाउंटेबल है। इट इज सिंगुलर इन पोएम, इसका जो सिंगुलर है वो पोएम है। इट्स सिंगुलर इज पोएम, जिसे हम पोम पढ़ते हैं, पोम, पोएम नहीं पढ़ते हैं, पोम पढ़ते हैं। इन द मिडिल एजेस द वर्ड पोइट्री मीन्स लिटरेचर। जब हम बात करें मिडिल एजेस की, तो मिडिल एजेस में जो पोइट्री है, पोइट्री का मतलब क्या था मिडिल एजेस में, पोइट्री का मतलब था बेटा लिटरेचर। क्या था, लिटरेचर, ठीक। पोइट्री हैज मेनी वेराइटीज, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स देखने को मिलती है, बहुत सारे जर्नल्स को अभी पढ़ेंगे। लेकिन क्या पोइट्री और प्रोज सेम चीज है? What is difference between poetry and prose? Let's discuss. ना, poetry versus prose। आज हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं चीजें लिखूंगा नहीं, कि हम समझ लेते हैं कि जब पोइट्री लिखते हैं ना, पोइट्री डिफरेंस समझते हैं। जब हम पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री इज कंपोज, इसे हम राइट नहीं करते, इसे हम कंपोज करते हैं। पहली चीज, ये राइट नहीं की जाती, क्या की जाती है, कंपोज की जाती है, और इसको हम राइट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, दूसरे जब किसी को कंपोज करेंगे हम, तो इट हैज मीटर, इसके अंदर मीटर होते हैं, ठीक, एंड राइम्स होती हैं, राइम्स। लेकिन यहां चीजें नहीं होती। पोइट्री इज रिटेन विद रिटोरिकल डिवाइस, यहां क्या होता है, रिटोरिकल डिवाइस होता है, ठीक है। यहां मीटर होगा और राइम्स होगा, यहां रिटोरिकल डिवाइस होगा, ठीक। पोइट्री करती है, पोइट्री सजेस्ट करती है, सजेस्ट सुझाव देती, बट जो प्रोज है वो स्टेट करती है, भाषण, ठीक, स्टेट, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ पोइट्री इज वर्स लाइन। अगर हम पोइट्री की बेसिक यूनिट की बात करूं, छोटी यूनिट की बात करें, बेसिक यूनिट क्या है भाई इसकी, तो वो वर्स लाइन होती है। क्या होती है, वर्स लाइन, ठीक है। वही ना, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोज इज द सेंटेंस। प्रोज में जो, तो इसमें जो होगा बेटा, इसके अंदर सेंटेंस होगा, बेसिक यूनिट। सबसे छोटी चीज क्या है, सेंटेंस। अब बोलोगे सर वर्ड लेटर, अरे भैया वर्ड लेटर तो पोइट्री में भी है ना। सबसे छोटी यूनिट, अगर हम एक प्रोज लिख रहे हैं तो वहां सेंटेंस बनाएंगे, और जब हम पोइट्री लिख रहे हैं तो वहां वर्स लाइन सबसे छोटी यूनिट होगी, ठीक। देखिए हर जो पोइट्री की हर लाइन जो होगी वो लिमिटेड बाई मीटर्स होगी, उसके अंदर मीटर्स होंगे, लिमिटेड, है ना, उसे लिमिट किया जाएगा। बट सेंटेंस इन प्रोज हैव नो लिमिट ऑफ लेंथ, यहां लिमिट होगी, लेकिन यहां नो लिमिट ऑफ लेंथ, नो लिमिट ऑफ लेंथ, क्लियर। प्रोज डज नॉट प्रोवाइड प्लेजर द वे पोइट्री प्रोवाइड्स इट। प्रोज में वो मजा नहीं आता वो जो कि पोइट्री में आता है, राइट। प्रोज में वो मजा नहीं आता जो कि पोइट्री में आता है, क्लियर है। जो पोइट्री प्लेजर देती है वो प्रोज नहीं दे सकती, कभी भी, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। कभी आप रील्स पे पोइट्री देखते, कभी प्रोज को सुना है,
नहीं सुना, पोइट्री सुनते हैं रील्स पे। विच गिव यू प्लेजर, विच गिव्स यू प्लेजर, द पोइट्री। पोइट्री ऑलवेज गिव्स यू प्लेजर। आप दुख में हो तो पोइट्री, सुख में हो तो पोइट्री, दिल टूटा पोइट्री। पोइट्री इज लाइक एल्कोहल, हर समय काम आती है ना। कोई अच्छा हो जाए तो पार्टी कर रहे हैं, पोइट्री सुन सकते हैं ऐसा। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पोइट्री। आज हम टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो पोइट्री है, मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। फर्स्ट इज पर्सनल, जिसे जिसे हम सब्जेक्टिव पोइट्री के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज इम्पर्सनल, जिसे हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहली हमारी हो गई पर्सनल पोइट्री, दूसरी होगी हमारी इम्पर्सनल पोइट्री। यहां तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो, देखिए, जब हम बात करते हैं पहली हमारी पर्सनल पोइट्री की, तो थॉट्स एंड जो फीलिंग है किसकी? थॉट्स एंड फीलिंग, जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ऑफ पोइट्स हिमसेल्फ, वो पोइट के खुद के होंगे। पोइट हिमसेल्फ, उसके खुद के होंगे पर्सनल पोइट्री के अंदर। ठीक, जैसे कि जब वो लिरिक लिखता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लिरिक है, जैसे कि आपको एलिजी है ना, जैसे कि आपको सोनेट है, जैसे कि आपको ओड है। जैसे हमने कल आपको ऑल्सी से याद करवाया था, ऑल्सी से याद करवाया था। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो भाई आगे क्या होगा? जो इम्पर्सनल पोइट्री होगी उसमें थॉट्स किसके होंगे? SONAL लिखा हुआ है, ठीक है ये? यार कितने SAPERIMPERS इम्पर्सन। ठीक है, ये छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है ना, ये बड़ा दिमाग खराब करती है। इसमें होगा थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ समवन एल्स बट रिटन बाय पोइट, है ना। थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ समवन एल्स बाय द पोइट हिमसेल्फ, रिटन बट रिटन बाय, बट टल गया, बट रिटन बाय पोइट्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं इम्पर्सनल पोइट्री, क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, जैसे आपके एपिक होते हैं, जैसे आपके वैलिड होते हैं, वही ना। ठीक, दिक्कत ही नहीं है। ठीक, देखिए, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री समझते हैं पहले, कौन कौन सी समझेंगे बाद में, पहले सब लिख लेते हैं कौन कौन सी है, क्या क्या हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, देखिए, पहला जो हमारे पास आता है दैट इज लिरिक। लिरिक होता है। दूसरा बेटा ओड है। तीसरा सोनेट है। चौथा एपिक है। पांचवा एलिजी। ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बैलेड, हाइकू है, ठीक है, और लिमरिक है। ये सारी चीजें आपकी हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा क्या और भी है? हाँ बिल्कुल, ये तो इंपॉर्टेंट है। अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, वो कौन से बेटा? देखिए, फ्री वर्स है, ठीक है, बिल्कुल। लैंड कुछ करके एक आती है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन हाँ, एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक जो है वो भी है, ठीक है। क्वीन है, क्वीन सॉरी, सिंक्वेन, सेस्टिना, ठीक, कपलेट, क्लोज पोइट्री,
प्रोज पोइट्री, प्रोज पोइट्री के अलावा कंक्रीट, कंक्रीट, हाँ कंक्रीट, पेंटोम, और ना जाने ऐसे कितने राइम है, सेंजोन है, एपिग्राम है, एपिटाफ है, गजल है, अल्फाबेट पोइट्री है, फाउंड पोइट्री है, ब्लैक आउट पोएम्स है। ये सब चीजें आपको देखने की मिलेंगी। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पोइट्री, इट्स ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, कुछ भी कह सकते। ठीक, चलिए पहली चीज आपके सामने आएगी, दैट इज लिरिक, द लिरिक। शुरू करें लिरिक के बारे में। लिरिक इज अ शॉर्ट पोइम। कुछ चीजें मैं केवल और केवल बोलूंगा, आपको सुनना है। लिरिक इज अ शॉर्ट पोइम। क्या है ये बेटा? ये शॉर्ट पोइम, शॉर्ट पोइम एक्सप्रेसिंग पर्सनल और सब्जेक्टिव थॉट्स। कैसे? पर्सनल थॉट को एक्सप्रेस करेगी या सब्जेक्टिव थॉट्स, मतलब इन कुल मिला के सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक, एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ अ सिंगल स्पीकर। और किसको एक्सप्रेस करेगी? इंटेंस फीलिंग को, किसकी? इंटेंस फीलिंग ऑफ सिंगल स्पीकर, सिंगल स्पीकर, सिंगल स्पीकर की इंटेंस फीलिंग को बेटा बताएगी। इट इज आइडेंटिकल टू अ सॉन्ग संग विद लायर। इसे बेटा गाया किसके साथ जाता है? तो लायर के साथ गाया जाता है, लायर के साथ गाया जाता है। इट मेन्स फीचर्स, इसे कुछ मेन्स, सॉरी, इट्स मेन फीचर्स, इससे कुछ मेन फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला चीज, इट डज नॉट टेल अ स्टोरी। ये कभी भी आपको कोई स्टोरी नहीं बताएगी। क्लियर है? इट डज नॉट टेल अ स्टोरी। ठीक है, इसके अलावा इट मेक्स अ मोमेंट्री फ्लैश ऑफ इमोशन, कि एक मोमेंट्री फ्लैश ऑफ इमोशंस के बारे में बात करेगी। इट एक्सप्रेसेस पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग, पर्सनल थॉट्स और फीलिंग के बारे में बात करेगी। इट इज शॉर्टर देन नरेटिव पोएम्स। ये नरेटिव पोएम से शॉर्टर होगी, शॉर्टर देन नरेटिव पोइट्री। कौन सी पोइट्री भी नरेटिव है? तो पहली वैलिड से छोटी होगी, आपकी एपिक से छोटी होगी, मूक एपिक से छोटी होगी, मैट्रिकल रोमांस से छोटी होगी, इन सब से छोटी है। ठीक, चलिए। इट यूजली possesses द क्वालिटी ऑफ अ सॉन्ग। क्वालिटी ऑफ सॉन्ग है भाई, लायर के साथ गाई जाती है तो सॉन्ग की क्वालिटी है, लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके साथ ही गाई जाती है। अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स इन इट। एक सिंगल स्पीकर इसमें बात करता है हमेशा। इस डिक्शन इज लूसिड एंड सॉफ्ट साउंडिंग। इसका जो डिक्शन है वो बहुत ज्यादा मेलोडियस है, लूसिड है, सॉफ्ट साउंडिंग है। मतलब यूफोनी देखने को मतलब इसके अंदर मिलती है, कोकोफोनी देखने को नहीं मिलती। ठीक, क्या क्या चीज? सोनेट, ओड, एलिजी, क्या क्या? सोनेट, ओड, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हिम्स, एपिथलामियन एक्सेट्रा आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिरिक। शेक्सपियर के सोनेट्स बोलो, कीट्स के ओड्स बोलो, ग्रेकी, थॉमस ग्रेकी, जो एलिजी रिटन द कंट्री चर्चयार्ड है, डॉन्स की, डन, सॉरी डॉन्स बोल रहा हूं मैं, डंस, है ना, डन की, जॉन डन की जो लव पोएम्स है, मार्वेल की टू हिज काउ मिस्ट्रेस करके एक पोइट्री है, वर्सवर्थ की टिंटन अबे है, ओट्स और उसकी दूसरी है ओट्स इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, अर्नोल्ड्स की डॉगर वीच, और ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ लिरिक इन इंग्लिश पोएम। ठीक, लिरिक को समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए लिरिक के बारे में थोड़ी सी इसकी कहां से आया, ओरिजिन वगैरह इसका देख लेते हैं। लिरिक जो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब था लिरिकोस। कहां से हुआ बेटा? ग्रीक वर्ड। क्या था ग्रीक वर्ड? ये लिरिकोस, लिरिकोस। ठीक, इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, चलिए, इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन इंग्लैंड बाय हु? बाय सर थॉमस वायट। ठीक,
लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल इमोशन, यूजुअली पर्सनल, अभी हमने डिस्कस कर चुका है इस चीज को। शॉर्ट पोएम होती है, पर्सनल होती है, सब्जेक्टिव होती है, एक्कम्पनीड विद लायर, लायर के साथ गाई जाती है, टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन में कही जाती है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन। देखिए मैं लिख कम पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूँ, इस टाइम पे नोट नहीं बनाए हुए हैं, और नोट्स बनाने में जाता है बहुत टाइम जाता है टाइप करवाने में। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। ठीक, जिन जिन लोगों ने लिरिक गाए हैं, जिन जिन लोगों ने लिरिक गाए हैं उनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं, वो ही बहुत जरूरी है। देखिए लिरिक आए तो पहले से होंगे ना यहाँ भाई, ऐसा तो है नहीं कि एकदम धक्का मार दिया, है ना। कुछ पोइट्स थे, पोइट यूज लिरिक, यूज लिरिक। मैंने इन्हें याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है, दैट इज शेफ, शेफ। ठीक, एस फॉर शेफो, एस फॉर शेफो, SPPHO, A for Alcaeus, ALCAEUS, ठीक है। A for Anchion, ANACREON, P for Pindar। जिसने और भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, जो आप ये लायर देखते हैं, जैसे मैं बोला कि लायर के साथ गाया जाता है, तो लायर का एक दूसरा नाम बेटा किथारा भी है, किथारा। ठीक, ध्यान रखिए। किथारा एक 7 स्ट्रिंग लायर होता है, उसमें 7 रस्सियां धागे होते हैं जिससे बजाया जाता है। दैट इज इंस्ट्रूमेंट, और क्या कह सकते हैं उसे, मुझे पता ही नहीं है। मैं फोटो दिखा सकता था आपको, अगर टाइम मिला तो एड करने लगा दूंगा, वरना आप लोग सर्च कर लेना व्हाट इज लायर। ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट है भाई। चलिए, लिरिक इज अ ग्रीक सॉन्ग, सिंसियरिटी इज द टेस्ट ऑफ गुड लिरिक। एल एल्ग्रो लिरिकल पोइम है, मिल्टन ने लिखी है। कुछ वर्क के नाम बोल रहा हूं मैं, जो पहले बता दिए वो भी आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। एल एल्गेरो, ये एपोस्ट्रोफी ऊपर लगी हुई है, ये एक लिरिकल पोइम है मिल्टन की, भाई मिल्टन। ठीक है, प्रोस्पाइस, ये भी एक लिरिक है भाई ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक, जो एलिजाबेथन लिरिक थे इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टिफिशियलिटी। जो एलिजाबेथन लिरिक थे वो स्वीट थे, म्यूजिकल थे, बट आर्टिफिशियलिटी से भरे हुए थे। द राइम एंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्टिन, द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्टिन, ये एक लिरिकल वैलिड है, मतलब लिरिक है, वैलिड है। ठीक है, किसने लिखा हुआ बेटा, एसटी कॉलेज ने लिखा हुआ है। ये लिरिकल वैल्यू जो मैं पहले बात करी, जो वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज का कोलैबोरेटिव वर्क था, उसके अंदर ये पहला ही वर्क, जो पहले पोएम थी वो यही थी। ठीक, एक क्या कह सकते हैं, लिरिकल वैल्यू, हाँ, एक लिरिकल वैल्यू। और उस वर्क में 24 पोइट्रीज थे उसमें, लिरिकल वैलिड्स में। ये अकेला ही लिरिकल वैलिड है, बाकी उसमें कोई लिरिकल वैलिड है ही नहीं। ठीक, मतलब बहुत अच्छी बात कह सकते हो, है ना, बहुत अच्छी बात कह सकते हो इस चीज से। एक अजीब चीज है कि जिसका नाम लिरिकल वैलिड है वहां उसमें कोई लिरिकल वैलिड ही नहीं है। 24 पॉइंट्स में केवल एक लिरिकल वैलिड देखने को मिलता है। चलिए भाई, आ जाते हैं सोनेट पे। लिरिक के बारे में इतना ही है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं लिरिक को। लिरिक एक शॉर्ट पोएम है जो पर्सनल और सब्जेक्टिव होती है, इंटेंस फीलिंग होती है, सिंगल स्पीकर की, लायर के साथ गाई जाती है, शॉर्टर देन नरेटिव पोएट्री, वैलिड, एपिक, इन सबसे शॉर्टर है। ठीक, मूक एपिक से, मैट्रिकल रोमांस से। ग्रीक वर्ड लिरिकोस से दिया गया है, इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस वाइट। इंग्लैंड के अंदर थॉमस वाइट के अंदर वाइट ने इंट्रोड्यूस किया था। टिपिकल स्पोकन इन फर्स्ट पर्सन बोली जाती हैं। जो पोएट है जिन्होंने इसको यूज किया था, वो जो कुछ पुराने पोएट हैं, जैसे कि सैफो है, एल्कस है, पिंडार है, एनाक्रियन है, स्टेप्स हमने याद कर रखे हैं। ऐसे लिरिक
लायर जो होता है वो उससे कितारा ही हो जाता है, जिसमें 7 धागे होते हैं, जिसके साथ ये गाया जाता है। एलिगारो मिल्टन का एक वर्क है, प्रोस्पाइस ब्राउनिंग का एक वर्क है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये भी लिरिक है जो एसटी कॉलेज ने लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने पहले कुछ आपको नाम दिए थे कि वो जो ओड वगैरह है, सोनेट वगैरह है, ये सब चीज जो है वो भी लिरिक का ही एक पार्ट होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो जितनी भी सब्जेक्टिव पोइट्री है वो कहीं ना कहीं लिरिक का ही पार्ट है, बस छोटी होनी चाहिए, एपिक मौके पे बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, बताइए कितनी चीज क्लियर? हाँ, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे लिरिक के बाद। लेट्स टॉक अबाउट सोनेट। अरे यार ये कहाँ आ गया मैंने, सोनेट। ठीक, चलिए, जब हम सोनेट की बात कर ही रहे हैं तो पहले सोनेट को थोड़ी थोड़ी चीजों से पढ़ सकते हैं, जो है छोटी छोटी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी होती है। चलिए, देखिए, सोनेट, इसका जो ओरिजिन है वो एक इटालियन वर्ड है, सोनेटो। ठीक है, क्या है? इटालियन वर्ड, उससे हुआ है। कब हुआ था बेटा? 13th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल साउंड और स्ट्रेन। क्या? लिटिल साउंड और स्ट्रेन। ठीक, ये एसोसिएटेड है किस किस लोगों, किन किन लोगों से एसोसिएटेड विद? 2 पर्सन है, इसका नाम है पेट्रार्क, ठीक, और दूसरे हैं दांते। देखो, सोनेट जो है इसे लव लव पोएम कहा जाता है। क्या बोला था? लव पोएम। लव पोएम मतलब इसका जो थीम है वो लव होता है मोस्टली, और जनरली ये डेडिकेटेड होती है अपनी विलव्स। सोनेट जो है वो डेडिकेटेड होते हैं विलव्स, अपनी अपनी प्रेमिकाओं को, प्रेमियों को। तो जब पेट्रार्क ने लिखे तो किसके लिए लिखे बेटा? लॉरा के लिए लिखे। और दांते ने बेटा लिखे तो किसके लिए लिखे? बेट्राइस के लिए लिखे। क्लियर? चलिए, 40 लाइन्स की पोइट्री होती है, जो सोनेट है 40 लाइन्स की पोइट्री होती है, मतलब बहुत छोटे हैं 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना? फ्लोरेन में कॉपी। ठीक, किस में लिखे होते हैं भाई? तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं। किसमें लिखे होते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर। अब मीटर की स्पेलिंग जो रियलिटी होती है वो होती है PENTAMETRE, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द बुक में देखोगे METER लिखी हुई है, तो मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, इससे PENTAMETRE, जिससे आपको ये दुख ना हो, मलाल ना हो कि प्रिंस ने बता ही नहीं। ठीक, क्लियर है? सही है, दोनों ही लिख दे रहा हूँ, PENTAMETER और PENTAMETRE। PENTAMETRE एक सही मीनिंग है और PENTAMETER एक गलत मीनिंग है, बट कुछ कुछ बुक्स ने ऐसा लिख रखा है, तो अब कौन सी सही है कौन सी गलत है ये तो मैं ही जानता हूं। चलिए, अगर हम बोले फादर ऑफ सोनेट, मतलब जिसने वास्तव में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वास्तव में सोनेट को इन्वेंट किया। मैं देखिए वर्ड को क्लियर समझिए, फादर ऑफ सोनेट बोला है। जब फादर ऑफ सोनेट बोला जाए तो आपको नाम याद आना चाहिए, ग्याकोमो द लैंड। ठीक है, लैंड। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि फादर ऑफ इटालियन सोनेट कौन है, तो आपको नाम याद आना चाहिए, पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क नाम है इनका। लेकिन अगर हम बोल दें कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है, तो शेक्सपियर है भाई, विलियम शेक्सपियर। लेकिन अगर पूछा जाए हु इंट्रोड्यूस सोनेट इंग्लैंड,
सोनेट इन इंग्लैंड, तो क्या नाम आएगा बेटा आपके सामने? तो आपके सामने नाम आना चाहिए सर थॉमस वायट। ठीक है, चलिए आपको बता दो, टोटल जो शेक्सपियर है उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट्स की। टाइप्स ऑफ सोनेट, तो देखो जो सोनेट है वो पर्टिकुलरली बहुत टाइप से देखने को मिलते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा इटालियन सोनेट, सोनेट जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमें मिलेगा इंग्लिश सोनेट, जिसे हम शेक्सपियर सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है स्पेंसरियन सोनेट, जो एडमंड स्पेंसर ने लिखे थे। एस पी ई एन एस ई आर ये ई नहीं है, नहीं, SPENSERIA स्पेंसरियन सोनेट, जो एडमंड स्पेंसर ने लिखे थे। एडमंड स्पेंसर ने लिखे थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिल्टोनिक सोनेट, जो जॉन मिल्टन ने लिखे थे। ठीक, इसके बाद आते हैं कर्टेल सोनेट। कर्टेल सोनेट 10.5 लाइन का होता है, 10.5 लाइन का, ये 11 बोल सकते हैं। ठीक है, अब टेरेसा रहमा सोनेट, दांत ने लिखे। ठीक है, इतने टाइप के आपको सोनेट देखने को मिलते हैं। चलिए, सोनेट एक स्पेशल वीडियो डिजर्व करता है, लेकिन क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं तो हम उसी सीरीज में आपको बता देते हैं सारी चीजें। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम बात करें इटालियन सोनेट की, तो ये लिखा जाता है 8+6 के फॉर्म में, मतलब एक इसके अंदर ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन की सिंजा बोलते हैं 4+4, मतलब 2 क्वार्टर होता है, 2 क्वार्टर्स। ठीक है, ये 3+3 के होते हैं, इट मींस 2 टर्सेट्स। ठीक है, 49 की पोइट्री, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से होना चाहिए मुझे, गलत जगह से। 49 की पोइट्री तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसकी राइमिंग स्कीम होती है बेटा ए बी बी ए अब्बा, ए बी बी ए अब्बा, सी डी ई सी डी ई, या फिर इसे ही बोलते हैं सी डी सी सी डी सी। ये राइमिंग स्कीम है। इन 8 लाइन के बाद यहाँ पे जो मैं वाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे आपको सेजुरा, जिसे हम पोज कहते हैं, तो क्या बोलते हैं बेटा? पॉज बोलते हैं, पॉज, या दूसरा बोलते हैं बोल्टा, टर्निंग ऑफ थॉट, थॉट देने को। ठीक है, इटालियन सोनेट पेट्रार्क ने लिखना शुरू किए थे। ग्याको द लैंथिन ने लिखना इन्वेंट किए थे, पेट्रार्क ने फेमस कर दिए, दांती ने भी लिखे हैं, सारी चीजें हुई हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा इंग्लिश सोनेट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश सोनेट की बात करते हैं भाई। देखिए, सर थॉमस वायट थे। सर थॉमस वायट एक फिलोसोफर थे, मतलब इधर से उधर जाते रहते थे।
अच्छा, ये साथ साथ जो हेनरी, किंग हेनरी थे, हाँ, किंग हेनरी के टाइम पीरियड के आसपास रहे हैं, किंग हेनरी फोर, किंग हेनरी उनके टाइम पीरियड में रहे। लेकिन जो सर थॉमस वाइट थे, ये लवर थे, लवर ऑफ किंग हेनरीज वाइफ, हेनरीज वाइफ, इनकी वाइफ के लवर। ठीक है। हुआ क्या कि सर थॉमस वाइट पहुंचे इटली। थोड़ी सी कहानी और है कि जो पेट्रार्क हैं, पेट्रार्क जो लॉरा से प्यार करते थे, है ना, तो उनका ये प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे ऑब्वियसली बात है, इनकी जो लॉरा थी वो शायद एक नन थी, और जिसकी वजह से इनकी शादी उनसे हो नहीं पाई, और हुई भी तो मतलब बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ है इनकी कहानी के बारे में। मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इनकी जो कहानी थी वो क्या थी। इनका रियल में एक इनकी शादी होती है, जिसके बाद इनकी जो वाइफ है उनकी जल्दी डेथ हो जाती है, बहुत छोटी सी एज। तो इनके जो जितने सोनेट हैं जो पेट्रा को डेडिकेटेड, पेट्रा के जितने भी सोनेट हैं जो लोरा को डेडिकेटेड हैं, उन सब में थोड़ा सा सैडनेस देखने को मिलती है। ठीक। अब भाई किंग हेनरी की वाइफ, अब किंग हेनरी की अगर वाइफ है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई सर थॉमस वाइट के साथ तो आने से, है ना, चाहे सर थॉमस वाइट कितना ही उनसे प्यार क्यों ना करे, चाहे वो दोनों ही प्यार क्यों ना करते हो। किंग हेनरी ऐसा हुई ना कि उसकी वाइफ किसी से चली जाए वो दिखता रहेगा, किंग हेनरी है भाई। तो किंग हेनरी ने इन्हें करा दिया जेल। लंदन टावर एक जेल है, वहां पे ये इम्प्रिजन, उसे जेल में डाल दिया गया। तो 16th सेंचुरी में इंग्लैंड गए हुए थे, और इंग्लैंड में ये इन्होंने पेट्रार्क के सोनेट पढ़े, और पेट्रार्क के सोनेट पढ़ते हुए इन्हें बड़े अच्छे लगे, दिल को भागे ना, तो इन्होंने सोनेट लिखना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने सोनेट लिखे तो वो लिखे 8+4+2, 2 की लाइन में, मतलब एक ऑक्टेव, एक क्वार्ट्रेन और एक कपलेट, ऐसा इन्होंने लिखा। और ना केवल इन्होंने लिखा, इन्होंने इनके बाद अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे, जो सरे के अर्ल थे, जिसका नाम था हेनरी हर्वर्ड, हेनरी हर्वर्ड, हेनरी हर्वर्ड, इन्होंने भी लिखा। लेकिन इन्होंने पैटर्न को चेंज किया, 4+4+4+2 कर दिया। ठीक है। और इन्होंने ब्लैंक वर्क को भी इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्क। इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स, इन्होंने ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। फिर क्या हुआ, ब्लैंक वर्स आ गए, लेकिन इन लोगों ने इसे पॉपुलर नहीं कर पाया। पॉपुलराइज किसने किया इसे, पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर। तो नसीब अच्छा होना, तो वो यही होता है कि सब लोग कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, मैंने हाथ डाला तो सब चीज हो गई मेरे फेवर में। तो इन्होंने सोनेट लिखे 154। ठीक है। ऐसा इनकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन्होंने 154 सोनेट जो किए वो हुए कैसे। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो कुछ सोनेट है 126 तक, 1 to 126, ठीक है, 126 तक के जो सोनेट हैं वो लिखे हैं WH को, मिस्टर WH। ठीक। 127 से 152 तक जो लिखे हैं वो लिखे हैं डार्क लेडी को, जिसका नाम था मैरी फिटन। अब WH कौन थे, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जब विलियम शेक्सपियर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और 153 और 154 जो सोनेट हैं वो लिखे हैं लव गॉड क्यूपिड को। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ बुक तो कहती है कि भैया 2 ही लोगों को डेडिकेट किए हैं, 1 से 126 तक WH, और 127 से 154 तक डार्क लेडी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया 2 इधर दे रखे हैं। तो अब जो भी कहते हो, जैसा भी है, हम दोनों ही चीजें याद कर लेते हैं, जिसपे ऑप्शन रिलाई करेगा उसके हिसाब से लगा के आ जाएंगे। सोनेट 40 लाइन तो अभी भी रहेंगी, तो 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। लेकिन राइमिंग इसकी रहेगी बेटा चेंज हो जाएगी। पहले थी अब्बा अब्बा, अब इन्होंने अब्बा अब्बा हटा दिए, इन्होंने कर दिए ए बी, ठीक है। फिर किया सी डी, फिर क्या किया ई एफ, फिर लास्ट में जी और जी। देखो बोल्टा कहाँ आ रहा था भाई, उधर जो बोल्टा आ रहा था वो 8 लाइन्स के बाद था, यहाँ जो बोल्टा आएगा वो 12th लाइन के बाद आएगा बोल्टा। ये क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगर नहीं है तो आगे बढ़ देते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा। इसको यही समझेंगे हम लोग, इसको यही समझेंगे हम लोग। क्यों समझेंगे? यहाँ इसके पीछे भी बहुत एक बड़ी गहरी बात है। इसका पॉइंट थोड़ा सा छोटा किया जाए। स्पेंसरियन स्टैंजा देखो, चाहे भैया कोई सा भी वो हो, सॉरी स्पेंसरियन सोनेट, स्टैंजा क्यों सोनेट, स्टैंजा तो अलग चीज है। देखिए 40 लाइन्स हुआ होता है, कितनी लाइन्स होता है? 40 लाइन्स का, 4 + 4 + 4 + 2। लेकिन यहाँ देखो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी, यहाँ क्या होगी? ए बी, यहाँ क्या था? सी डी। लेकिन अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ इंटरलॉकिंग चलेगा। बी पे खत्म हो तो बी पे शुरू होगा, बी सी। अब सी पे खत्म हो गया तो क्या जाएगा? सी डी डी पे खत्म हो गया, अब डी पे खत्म हो गया। अब यहाँ से बोल्टा है ई और ई। तो अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं कि भैया कौन सा सोनेट है जिसकी राइमिंग, जिसका कपलेट ई पे खत्म होता है? तो मैं ध्यान रखना होगा कि ई पे खत्म होने वाले का जो भैया ई पे जो खत्म होने वाला सोनेट है वो है स्पेंसरियन स्टैंजा। वो क्या है? स्पेंसरियन स्टैंजा। और जो जी पे खत्म होता है वो कौन सा स्टैंजा है? वो है बेटा शेक्सपियरी स्टैंजा। क्यों आ रहा है? आज पढ़ाया था स्टैंजा। ई पे जो खत्म होता है वो है स्पेंसरियन सोनेट, और जो जी पे खत्म होता है वो है शेक्सपियरियन सोनेट। दोनों में 40 लाइन्स हैं, राइमिंग स्कीम चेंज है बस। राइमिंग स्कीम ए बी शेक्सपियर स्टैंजा की, सी डी शेक्सपियर स्टैंजा में आता था, ई एफ शेक्सपियर स्टैंजा में आता था, और जी शेक्सपियर स्टैंजा में आता था। स्पेंसर स्टैंजा में कर दिया ए बी बी सी सी डी ई। तो जो कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, इट मींस जो कपलेट है वो उसकी राइमिंग स्कीम और शेक्सपियर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो जी पे है और ये ई। क्वेश्चन में आ रहा है? दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ही खत्म होती है किस पे। क्लियर? चलिए भाई, फिर आ जाता है मिल्टोनिक सोनेट। कौन सा आ जाता है? मिल्टोनिक सोनेट। वैसे 1 घंटा हो गया लगभग शायद वीडियो शूट होते होते। हाँ मैं सोच रहा हूँ सोनेट खत्म करके तो खत्म करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मिल्टोनिक सोनेट में क्या था? बेस्ड ऑन पेट्रार्कन सोनेट। बेस्ड किस पे थे? बेस्ड ऑन पेट्रार्कन सोनेट। लेकिन थोड़ी सी मोरल थे, पॉलिटिकल थे, मोरल और पॉलिटिकल। इन्होंने जो सोनेट का नेचर था, मतलब मोस्टली सोनेट किस पे था? लव पर बेस्ड था। इन्होंने उसको चेंज कर दिया, इन्होंने मोरल एथिकल कर दिया और पॉलिटिकल कर दिया। इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। राइमिंग स्कीम तो वही रही जो कि पेट्रार्कन की थी, पैटर्न वही रहा जो कि पेट्रार्कन का था, लेकिन बस और बस उनका जो मोटिव है वो मोटिव चेंज कर दिया। इन्होंने लव को हटा के पॉलिटिकल और मोरल लगा दिया, ठीक? इन्होंने एक मिल्टन लिखा है कि ऑन शेक्सपियर, एक वर्क है ऑन शेक्सपियर। ये सोनेट है, सोनेट जो किसने लिखा है? मिल्टन ने। किसने लिखा है बेटा? मिल्टन। मिल्टोनिक सोनेट हो गया भैया, ठीक है? मिल्टोनिक सोनेट ये हो गया। क्लियर? आ जाते हैं अब बात करते हैं कर्टेल सोनेट। क्या होता है भाई कर्टेल सोनेट? ये 10.5 लाइन का होता है, मतलब 10.5 लाइन का। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होती है, वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। इनमें 10 सिलेबल्स होती हैं, लेकिन लास्ट वाली लाइन जो है वो हाफ, इट मींस 5 सिलेबल्स की होती है। अब बोलोगे सर हम 11 लाइन बोल सकते हैं? हाँ तो बोल सकते हो, ये 11 लाइन का होता है। बड़ी ध्यान रखना कि जो 11th लाइन होगी वो
पूरी जो ऊपर से नीचे मीटर फॉलो कर रहे होंगे उसकी आधी की होगी। ठीक है, लिखे किसने थे? तो जीएम हॉपकिंस ने लिखे थे भैया। ये किसने लिखे बच्चे? जीएम हॉपकिंस ने। इनके एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, पाइड ब्यूटी। अगर आपको देखना है पाइड ब्यूटी तो आप पाइड ब्यूटी को डाउनलोड करो और देख लो। उसमें जो लास्ट लाइन है वो आधी है। लास्ट लाइन कैसी है बेटा? आधी है। मैं भी पाइड ब्यूटी का एक लास्ट लाइन है जो उसे पढ़ के दिखा देता हूँ। पहले उससे 10th लाइन को पढ़ूंगा, फिर 11th लाइन को पढ़ दूंगा। पाइड ब्यूटी, जी हॉकिंस, इमेज, हाँ देखिए पूरी लाइन क्या है? लास्ट वाली ही फादर्स फोर्थ हुज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, जो पेंटामीटर में हो गई। और लास्ट लिख दिया 11th लाइन है प्रेज हिम, बस इतना ही, प्रेज हिम, इसे ही बोलते हैं कर्टन सॉन्ग। समझ में आ रहा है? यही फाइल आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। आ जाओ भैया, टेरेसा रामा सोनेट। किससे एसोसिएटेड है भाई? दांते से, दांते से, दांते थे दांते। नाम ऐसा रखो कि लोग तुतला जाएं। दांते, चलिए हम नहीं जानते। 1 2 3 4 1 सॉरी टेरेसा सोनेट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और एंडिंग विद कपलेट। 3 चौको 12 और 2 14। क्या होता है बेटा? A B C B C D C इंटरलॉकिंग, C D C D E D और E और E, E और E, ये सब इसके अंदर होता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बस थोड़ा सा काम आ गया था। हाँ तो ई ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो मैं एडिट नहीं करूँगा ये वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो भले ही है पर मैं एडिट नहीं करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो बताया था ABA BCB CEC DED और EE। टेरेसा रामा होता ही बेटा ये तीन अगर ट्रिसिटी बोल सकते थे, टर्सिटी बोल सकते थे इसे, लेकिन हमने टेरेसा रामा क्यों बोला? क्योंकि टेरेसा रामा का मतलब ये होता है कि 3 लाइन जो कंक्लूडेड हो रही हो फॉलोड बाय ए कपलेट। 3 लाइन का सीक्वेंस जो कपलेट फॉलो कर रहा है उसे बोलते हैं टेरेसा रामा। इफ केवल 3 लाइन है तो वो टर्सेट है। इफ 3 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में है और कपलेट के बाद कपलेट फॉलो कर रहा है, मतलब 3 लाइन के बाद कपलेट आ रहा है, तो वो टेरेसा रामा होगा, ना कि टर्सेट होगा। क्लियर है इतनी चीज या नहीं है? भाई होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं लास्ट में, हो सकता है लोग वीडियो छोड़ दें, इफ़ आपको साउंड की क्वालिटी गड़बड़ लग रही है तो आप मुझे एक कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ साउंड क्वालिटी गड़बड़ है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझसे बोला गया था कि जब आपका टोन तेज होता है तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, मतलब वर्ड्स समझ में नहीं आते। इफ़ ऐसा होगा तो मैं माइक का जो सेटअप है वो चेंज करूँगा। आज मैं थोड़ा चेंज किया था तो हो सकता है कि सही। चलिए ठीक, लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट सीक्वेंस जो हम लोग फॉलो करेंगे। अरे भाई इस पर करना है Ctrl+C Ctrl+V
पेजेस खत्म हो चुके थे, पेजेस बढ़ाए हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट सॉरी, बहुत ज़्यादा शोर आ गया अभी। इम्पोर्टेंट सोनेट सीक्वेंस, ठीक है। बहुत सारे सोनेट सीक्वेंस हैं या हम कह सकते हैं सोनेट कलेक्शन है, जैसे राइम स्पार्स, स्पार्स किसे लिखा हुआ है बेटा? पेट्रार्क में। किसने लिखा हुआ है? पेट्रार्क में। सॉन्ग एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट वायट और सरे ने मिलके कोलैबोरेशन है, वायट एंड सरे। पब्लिश करवाया जिससे उसका नाम था टोटल स्मिथ ने। मिस लेनी, ठीक है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ESTROPHEL, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये किसने लिखा हुआ है? फिलिप सिडनी ने। सर फिलिप सिडनी, इज्जत से बोलिएगा भाई, ठीक है। एम्ब्रोटी, AMORETTI, ये भी एक सोनेट है जो किसने लिखा हुआ है बेटा? एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है। डेलिया, ये भी है बेटा एक डेलिया, जो किसने लिखा हुआ है? सैमुअल डैनियल ने, ठीक। आइडिया, माइकल ड्राइटन ने, और इसके अलावा सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं, ठीक है। और डिवाइन मेडिटेशन, जो कि जॉन डन ने लिखा हुआ है। इतनी ही चीज है सोनेट के बारे में। अच्छा, और भी है कुछ। होली सोनेट, जो भी डन ने लिखा हुआ है, जॉन डन। और सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा हुआ है, ठीक है। द हाउस ऑफ लाइफ, ये लिखा हुआ है डीजी रॉसेटी ने। ये डीजी रॉसेटी लिखा हुआ है। हेलो सर, करता हूँ ऐसे करता हूँ, ठीक। मॉडर्न लव बाय जॉर्ज मेरिथ, ये किसने लिखा हुआ है? इसके अंदर 50 सोनेट थे। कितने सोनेट थे? 50 सोनेट्स 60 लाइन के थे, 60 लाइन्स के। तो एक सोनेट ऐसा बोल सकते हो। ये जॉर्ज मेरिडिथ का जो वर्क था मॉडर्न लव, ये थोड़ा सा अजीब है, आपके लिए पढ़ना चाहिए आपको ये, ठीक है। सोनेट के बारे में इतनी चीज़ें तो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे सोनेट के बारे में। बस तो मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही सोनेट पढ़ना है हमें। तो शायद आज के लिए इतना काफ़ी होगा। 1 घंटे का वीडियो भी हो चुका है। कल हम लोग ओड और आगे की, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ओड और आगे की चीज़ों पे आएगी, तो थोड़ी सी कंप्लीट करने के लिए फोकस करेंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। कल मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें दोस्तों का। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, BA के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है।
Okay, this is all for the day. Bye bye. Take care. Good night.